फिर आप व्यसन बढ़ जाएगा। इसलिए प्रभु भक्ति के लिए करते हैं। कहते हैं ज्ञानम न श्रेयसार्थाय पुरुषस्याम तदर्शनम यदा तत्ते हृदय गगंती वेदना। इसी प्रकार से ज्ञान योग के बारे में तथा ध्यान योग के बारे में आप जब भगवान का पूजन कर रहे हो तो भगवान को मानो, विश्वास करो, क्योंकि तंत्र बहुत ही नुकसानदेह है। भगवान ने, कपिल भगवान ने उनको ध्यान योग के बारे में भी बताया था तथा भक्ति मार्ग के बारे में भी बताया था। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग ही चुनोगी तो आप तंत्र की तरफ नहीं जाएगी। क्योंकि देखो तंत्र एक ऐसा चीज है, कभी कभी ये लोग कहते हैं कि हमारा घर है और हमारे घर में भगवान की मूर्ति किसी को रहनी चाहिए, हमारे पूर्वजों की मूर्ति किस तरफ से रहनी चाहिए। तो कहते हैं अगर आप मूर्ति रखी हुई है, किसी की मूर्ति रखी हुई है, हम अगर गणेश जी की मूर्ति उत्तर की दीवार में रखते हैं तो भगवान गणेश का मुख किधर होगा? दक्षिण को होगा। तो अगर ये दक्षिण का मुख हो गया भगवान गणेश का तो क्या हो गया? वो तंत्र हो गया। हम लोग दक्षिण का पैर होता है ना, तो हमारी जो ऊपर की माताएं हैं, हमारे पिता दादा जो भी हैं, वो कहते हैं दक्षिण का पैर मत करो। क्यों? ये दक्षिण का मार्ग किसका है ये जानना जरूरी है। दक्षिण को क्यों मना किया जाता है? कि यही यम का मार्ग बताया गया है। दक्षिण का क्या है? यम का मार्ग है। इसीलिए हम लोग दक्षिण का मुख करके श्राद्ध करते हैं, दक्षिण का मुख करके पितरों को जल देते हैं, इसलिए कि ये किसका है? यम का मार्ग है, यमराज का। किसका है? यमराज। तो इसीलिए अगर वो गणेश जी का मुख इधर हो गया दक्षिण तरफ तो दो मार्ग हैं हमारे शास्त्र में। दो मार्ग कौन से? उनसे एक दक्षिण मार्ग है, एक वाम मार्ग है। एक दक्षिण मार्ग, एक वाम मार्ग। तो दक्षिण मार्ग में कौन रहते हैं, इसका कार्य करना चाहिए? दक्षिण मार्ग से देवताओं का पूजन किया जाता है, दुर्ग देवताओं का ध्यान किया जाता है, और वाम मार्ग से प्रेतों का ध्यान किया जाता है, पिशाचों का पूजन किया जाता है ना? तो ये वाम मार्ग है। तो जो ही दक्षिणाभिमुख हुए भगवान गणेश, वाम मार्ग हो गए। ठीक है ना? कहीं कहीं आपने सुना भी होगा कि दक्षिणावर्ती गणेश, दक्षिणावर्ती काली, है ना? आपने सुना जरूर होगा। तो जब दक्षिणावर्ती काली हो जाएगी तो वो परिपूर्ण तंत्र हो गया। मतलब अगर जो व्यक्ति उनका पूजन कर रहा है, इसका मतलब वो तंत्र से संलग्न हो गया है, भगवान से परे हो रहा है। और भले ही वो गणेश का ही क्यों न पूजन करता हो, लेकिन भगवान से शास्त्रोक्त विधि से परे हो रहा है, तामसिक विधि में वो जा रहा है। आप शास्त्रोक्त विधि को जब अपनाओगी तो भगवान का पूजन करोगे। अब आप करोगे क्या? कहते हैं उत्तर अगर रख देते हो, दक्षिण में भगवान की मूर्ति रखती हो तो किधर मुख रहेगा? उत्तर को रहेगा। लेकिन जब आप पूजन करने के लिए जाओगे तो दक्षिण मुख होगा, भगवान का मुख इधर होगा उत्तर में। तो आप क्या हो जाओगे? भगवान तो सही है, लेकिन आप दक्षिण में चले गए अगर, तो आप तंत्र विधा में पूजा कर रहे, स्वयं आप तंत्र विधा में वाम मार्गी चले गए। आप स्वयं वाम मार्गी हो गए, मतलब तंत्र का विधा में आप पूजा कर रहे हैं। इसलिए आपकी पूजा वो क्या हो जाएगी? वो वाम मार्गी हो जाएगी। वो आपके परिवार नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, है ना? अब किधर रखे विचार करना प्रारंभ हो गया। अब पूरब को रख दिया जाए, जो है पश्चिम को रख दिया जाए। तो भैया पश्चिम को अगर रखते हो तो भगवान की मूर्ति कहाँ होगी? मुख कहाँ होगा? पूरब होगा। और आपका मुख किधर होगा? पश्चिम में। पश्चिम में मुख करके पूजन कब किया जाता है? सायंकाल में। तो आप तो प्रतिदिन सुबह प्रातः काल पूजन करना चाहती हो, है ना?
तो इसका मतलब है सायंकाल में जब आपका मुख पीछे रहेगा ना पश्चिम में, तो इसका मतलब है सायंकाल में आप संध्या कर रही हो। संध्या जो किया जाता है ना हमारे यहाँ, चारों समय का संध्या, चारों समय का जो पूजन किया जाता है, तो सायंकाल का जो पूजन किया जाता है वो पश्चिम मुख करके किया जाता है। इसका मतलब है भगवान की जो मूर्ति रखी हो और पूजन कर रही हो आप, तो इसका मतलब है आप संध्या के समय ही उनका वो पूजन किया जाता है। तो इसका मतलब है सबसे अच्छी विधि क्या है भगवान की मूर्ति या फोटो रखने का? पूरब को रखो ताकि पश्चिम का उनका मुख हो, लेकिन आपका मुख कहाँ हो? पूरब हो। सबसे उत्तम विधा यही है। दूसरा विधा अगर पूरब में स्थान नहीं है तो आप पश्चिम में आप रख सकती हो। तब आप पश्चिम में रखोगे वो चलेगा, न उत्तर में रखो ना दक्षिण में ही रखो। ये भगवान की मूर्ति, लेकिन अब ये तो भगवान की मूर्तियों में आ गया। कहीं दूसरी चीज क्या है? कहीं पितरों की, जो हमारे दादा दादी नाना नानी, हम लोग उनका भी फोटो अक्सर रखते रहते हैं। तो कहीं उनका विधा क्या होनी चाहिए? क्या जिस घर में देवताओं का रखा हुआ है उसमें मूर्ति उनकी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? तो कहे पितरों का मूर्ति अथवा फोटो कहे पूजा के स्थान में नहीं रखना चाहिए। भले ही वो देवता है, उनका स्थान आपने जैसे गया में भी देवता है, लेकिन गया में आप ले जाकर के बैठाते हैं पितरों को, लेकिन उनका स्थान अलग अलग है ना, अलग अलग है। उसी तरह से जिस घर में देवताओं का आप रख रही हो उनसे अलग घर में पितरों का रखो, लेकिन जहां शयन कर रही हो ऐसे स्थान पर रखो। या तो जैसे बैठका होता है हम लोगों का, जो जहां सब लोग बैठते हैं, जहां शयन नहीं होता उस स्थान पर पितरों का मूर्ति आप खूब बढ़िया से सजा के रख सकती हो। जहां बैठ रहे हैं, लोगों का आवागमन है, उस स्थान पर पितरों का मूर्ति अथवा फोटो रख सकती हो। जिस घर में शयन कर रही हो उस घर में देवता का भी फोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप शयन कर रही हो उस घर में, है ना। जिस घर में शयन आप कर रही हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से भगवान का फोटो कहाँ रखना चाहिए, पितरों का फोटो कहाँ रखना चाहिए, ये शास्त्र संगत बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग से बता रहा हूं। तो जहां हमारा बैठका हो, जहां सब लोग बैठते हो, जहां बैठ के आप सारा कार्य कर रहे हो वहां रख सकते हो। लेकिन जिस घर में हम शयन कर रहे हैं उस घर में न पितरों के फोटो रखना चाहिए न ही देवताओं का, इसलिए कि आप पति पत्नी हैं, वहां पर शयन कर रही है, भगवान की मूर्ति रखोगे वहां ठीक नहीं है। भगवान तो कण कण में है, वो तो आपको बराबर देख रहे हैं, लेकिन क्यों हम वहां पर टांग करके ही दिखाएं अपने को, है ना। इसलिए जहां भगवान का मंदिर हो वहां भगवान का स्थान है, लेकिन जो पितरों का मूर्ति होनी चाहिए वो एक अलग होना चाहिए, चाहे बैठका में ही हो। ये आपको बोध होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए ऐसा कार्य करना चाहिए। कहते हैं उसी समय भगवान कपिल जी जो है माता को ज्ञान उपदेश दिया, जीव के गर्भ के बारे में बताया। जीव जब गर्भ में आता है ना उस समय परमात्मा का ध्यान करता रहता है। क्या करता रहता है? जीव जब गर्भ में आता है तो परमात्मा का परम ध्यान करता रहता है। प्रभु मैं आपका दर्शन पा रहा हूँ, हे चतुर्भुज भगवान वृंदावन बिहारी लाल, मैं आपका दर्शन करके परम आनंदित हो रहा हूँ। देखिए जबकि वो जीव कहता है गर्भ में उसको माता अगर खट्टा खा ले रही है तो उसको जो है जलन होता है, तीखा खा ले रही है तो जलन हो रहा है। कह मैं यहाँ पर
इतने जंजाल में फंसा हूं और इतना कीड़ी काट रहे हैं मुझे, फिर भी प्रसन्न हो प्रभु कि आपका दर्शन हो रहा है, आपका दर्शन का साक्षात्कार हो रहा है। ये कौन कह रहा है? जीव कह रहा है गर्भ में। जीव कह रहा है, हे प्रभु मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूं, जबकि मैं यहाँ पर इतने जंजालों से बता हुआ हूं, फिर भी मैं बहुत खुश हूं। कहे क्या? कहे क्यों ही मेरा जन्म होगा अभी प्रभु, मैं गर्भ से क्यों ही बाहर आऊंगा, तो ये जो मृत्यु लोक है ना, मृत्यु लोक पर पैर भी नहीं रखूंगा, लेकिन मृत्यु लोक की जो प्राणी है वो तुरंत रोना प्रारंभ करवा देंगे। कैसे? क्या बालक रोता नहीं है ना, अगर जन्म लेता है तो उसको थोड़ा लोग कहते हैं थपकी लगा दो, है ना? तो कहे अगर मैं नहीं रोऊंगा तो भी इसे मृत्यु लोक के लोग पहले रुलाना प्रारंभ कर देंगे मुझे। तो कहता है प्रभु मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, अभी तक मुझे बहुत शांति मिल रही है, यूं ही पृथ्वी पर जाऊंगा रोना प्रारंभ, और रोता कब तक रहूंगा? जब तक यह जीवन रहेगा तब तक मैं रोता ही रहूंगा, सुखी नहीं रहूंगा, क्योंकि